निरीक्षण के दरमियान क्या कमी है पाई गई सर? आज मांडू थाने का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में थाने में जो पदस्थापित जो हमारे बल है उसका टर्नआउट देखा गया। उसके अलावा पूरे थाने के जो भवन है, थाने में जो भी सरकारी संपत्ति है उसका जायज़ा लिया गया। थाने में जो सामानों का रख रखाव है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, हाजत की व्यवस्था है, सबको बारीकी से देखा गया। इसके अलावा बहुत सारी निरीक्षण के क्रम में कई सारी पंजियाँ होती हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको जांच करना पड़ता है। निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि थाने में जो संपत्ति है वह सही से उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पदाधिकारी हैं उनके बीच कार्यों का बंटवारा ठीक से हुआ है कि नहीं, पदाधिकारी अपना काम कर पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से संधारित किया जा रहा है, जो भी लंबित केसेज है उस पर आईओ किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसका अनुसंधान किस प्रकार से कर रहे हैं, उस पर जो पुलिस निरीक्षक का, डीएसपी का जो नियंत्रण होता है, रिव्यू होता है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावा उस क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्याएं हों, कोई मामले हों, कोई गंभीर बातें हों, तो ये सब निरीक्षण का यही उद्देश्य होता है कि सब बातों को जानना। और इस क्रम में, निरीक्षण के क्रम में बहुत सारी पंजियों का अवलोकन आप देख रहे होंगे कि ढेर सारी थाने में पंजियाँ संधारित होती है। गुंडा पंजी है, फिरारी पंजी है, लूट पंजी है, डकैती पंजी है, गिरोह पंजी है, हाजत पंजी है, मालखाना पंजी है, और इसके अलावा 17 प्रकार की तख्तियाँ यहाँ संधारित होती हैं। सभी तख्तियों में अलग अलग कार्य होते हैं। किसी में उत्पाद जो शराब है उस पर नियंत्रण करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, किसी में अपने वरीय और अधीनस्थ के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए रखना है, आपका क्राइम मैप किस प्रकार का है, थाने की संपत्ति के संबंध में है, अधिकारियों के कार्य के बंटवारे को लेके है, लंबित केसेज को लेके है, उस क्षेत्र में चलने वाले जुए को लेके है, शराब को लेके है। तो इस प्रकार से तख्तियों में, एक तरह से 17 तख्तियों में थाने के कार्यकलाप को दर्शाया गया है। इसके अलावा जो खतियान है वो खतियान अपडेट है कि नहीं है, और गुंडा रजिस्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग निरीक्षण क्रम में सारे तरह के अभिलेखों को देखते हैं कि वो अभिलेख अद्यतन है कि नहीं है। CD पार्ट 2 है, CD पार्ट 1 है, CD पार्ट 3 है, और भी बहुत सारे अभिलेख है थाने में, तो वो सब अद्यतन है कि नहीं और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस निरीक्षण का कुल उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो विधि व्यवस्था है, हमारा अनुसंधान हमारे कांडों का अनुसंधान सही तरीके से हो रहा है, अपराध पे नियंत्रण है कि नहीं, हमारे पदाधिकारी ये हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको कोई समस्या तो नहीं है, क्षेत्र के लोगों को समस्या तो नहीं है, किसी आने वाले पर्व त्यौहार में किस प्रकार से हमारी तैयारियां हैं। तो इस प्रकार से निरीक्षण क्रम में सारी बातों को ध्यान दिया गया है। निरीक्षण क्रम में कई सारे केसेज हैं जिसको देखा गया है कि काफ़ी वर्षों से लंबित है। उस केसेज के कारण को आईओ के साथ बात किया गया है कि क्यों एक केस लंबित है, और निर्देश दिया गया है कि अविलंब जो पुराने केसेज हैं उसका निष्पादन करें।